एक बात है सावरकर ने कि माफी मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ रहे। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की। ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की। लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को एक पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से यह अपील की थी। उन्होंने कहा था यदि सावरकर जी को रिहा किया जाना चाहिए, जैसे हम शांतिपूर्ण तरीके से आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, वैसे ही सावरकर जी भी आंदोलन चलाएंगे। यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। लेकिन उनको बदनाम करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाती है कि मर्सी पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, अपनी रिहाई की बात कही थी। यह सब सारी बातें बेबुनियाद और गलत हैं। देखिए, जो आरएसएस के सरसंघचालक हैं जनाब मोहन भागवत, वो हमेशा आधा सच और पूरी झूठ बोलते। वो क्या मोहन भागवत साहब इस बात को भी डिनाई कर देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या हिंदू महासभा का फाइनेंशियल विंग ने किया, जो दामोदर सावरकर के मातहत काम करता था। ये सरदार पटेल ने कहा और लिखा भी, नंबर 1। दूसरा ये कि क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि जस्टिस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या में कॉम्प्लिसिट है, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। तीसरा, क्या वो इस बात का भी इनकार कर देंगे कि सावरकर ने अंग्रेज़ों को कितने माफ़ीनामे के ख़त लिखे। ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। जो महात्मा गांधी के मर्डर ट्रायल में एक्यूज था और जस्टिस जीवनलाल कपूर के कमीशन ऑफ इंक्वायरी में उनको कॉम्प्लिसिट करार दिया गया। कितनी मिसालें देंगे हम? और ये तो झूठ बोल रहे हैं सब इसके बारे में। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? वर्धा में। और ये कहाँ थे? सेलुलर जेल में। इनका संपर्क कैसे हो सकता है? जेल में रह के ही उन्होंने दया याचिका मांगी, और एक बार नहीं, आधा दर्जन बार उन्होंने मांगे। और एक बात है सावरकर ने कि माफ़ी मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेज़ों के साथ रहे, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, बल्कि अंग्रेज़ों का एजेंडा है फूट डालो राज करो, उस एजेंडे पे काम करते रहे। और 1925 में जेल से बाहर आने के बाद 2 राष्ट्र की जो बात है वो सबसे पहले सावरकर ने की। ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बात है वो सावरकर ने 1925 में कही।
तो देश के विभाजन का प्रस्तावना सावरकर ने और उसके बाद मुस्लिम लीग ने 1937 में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। तो ये दोनों जो सांप्रदायिक ताकत है, उन्होंने देश के बंटवारे की पृष्ठभूमि का निर्माण इन लोगों ने किया है।